हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? तो आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमने लेंस की क्षमता के बारे में बात की थी। अब उस पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे हम उसको समझेंगे। जब हम प्रश्नों को समझेंगे तो और भी ज़्यादा हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिएगा, हम बात करें कि एक वस्तु जो है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक वस्तु 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की है जो उत्तल लेंस से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तथा जिसके दाईं ओर 150 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धनता, फोकस दूरी व लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए कि लेंस की एक वस्तु 6 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। लेंस दे रखा उत्तल, और आपके यहां पे जो है 75 क्या दे रखी है, सेंटीमीटर क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है। तो वस्तु की दूरी जो u है वो 75 माइनस की लेंगे, आपको पता ही है। और जिसके दाईं ओर 150 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो दाईं ओर बन रहा है, तो आपको पता है कि दाईं ओर बन रहा है तो हम इसको प्लस लेंगे। प्रतिबिंब की हाइट निकालनी है, h निकालनी है, प्रतिबिंब की h मतलब h डैश निकालनी है, आवर्धनता निकालनी है, फोकस दूरी व लेंस की शक्ति ज्ञात करनी। तो देखिए, हम पहले ज्ञात कर लेते हैं इसमें कि लेंस सूत्र से इसकी f कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी f कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है लेंस सूत्र। हम शुरू करेंगे किससे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हमारे पास हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, यहाँ पे सॉरी माइनस लगेगा। अब देखिए 1/f ज्ञात करना हमें, तो देखिए 1/f बराबर 1/v कितना है, 1/v है 150, माइनस का निशान ये 1/u माइनस का कितना है 75। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा बेटा आपके पास ये f आ गया 150 माइनस और माइनस प्लस 1/75। ठीक है बेटा जी। अब ये देखिए, ये 75 1 से गुणा हो जाएगा और ये 150 1 से गुणा हो जाएगा। तो तिरछा गुणा करके नीचे वाली रकमों को हम नीचे की ओर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम या बराबर 1 में जो f होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 75 प्लस में 150 में 75 गुणा में 150। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया लगभग क्या 225 आ गया। तो ये आ गया 75 और ये आ गया 150। अब देखिए, आप ऐसे कीजिए, इसको काट दीजिए 25 से। तो 25 का पारा 9 बार गया, 25 9 225 और 25 9 225 हो गए। ठीक है, और 25 दाया 250 होते हैं। तो 25 छिका ये 150 हो गया। अब ये 9 3 से कट जाएगा 3, और ये 2 और ये 3 कट जाएगा आपके किससे 25 से। तो नीचे देखो कितना आ गया 25 दूना 50। तो या 1/f बराबर आ गया आपका 1/150 और या f बराबर बेटा आ गया 150 सेंटीमीटर और प्लस में आया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसा लेंस है, वैसे ही पता चल रहा है उत्तल लेंस के लिए बात हो रही है। ठीक है जी, उत्तल लेंस के लिए बात हो रही है। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं क्या बेटा, इसका v हमें ज्ञात था, u हमें ज्ञात था, ये हमने f ज्ञात कर दिया। अब हम इसकी पावर ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो हो जाएगा इसकी पावर।
देखिए इसकी पावर को हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी पावर को कैलकुलेट करने के लिए इसकी पावर को कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसकी हम पावर को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट है पावर, हम डिफाइन करेंगे। पावर बराबर होगा, हमारे पास सूत्र वही लगाना है, 100 बराबर एफ सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पावर का जो सेंटीमीटर में आई है, हमारे पास जो पावर सेंटीमीटर में आई है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इस फार्मूले से पावर को कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो आपके फोक्स दूरी जो सेंटीमीटर में आई है उसके लिए हम इसको लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो एफ आया है वो कितना आया है, हमारे पास एफ 50 सेंटीमीटर आया था। ठीक है बेटा, आपको एफ जो है हमारे पास कितना आया था, 50 सेंटीमीटर आया था, और मैंने गलती से यहाँ पे 150 लगाया, वो 50 सेंटीमीटर था। आप कैलकुलेट करके उसको देख लेना। तो देखिए एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका क्या आया था। तो देखिए हमारे पास 1/में एफ बराबर ये 200 ऊपर 25 बटा में 150 गुणा में 75, 25 नाया और 25 छिका और 3 और ये 2, ये कट गया, ये 25, तो 25 दूना 50 आया था। ठीक है, ये मैं थोड़ा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 100 बटा में 25 से ये काटा तो बेटा ये 4, तो पावर हमारे पास कितनी आ गई बेटा जी, 4 डायोप्टर प्लस आ गया। तो ये कैसा आंख का रोगी है, ये दूरदृष्टि का रोगी है। ठीक है, इसके दूर की वस्तु इसको साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। पावर हमने निकाल ली। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा इसका मैग्निफिकेशन। तो इसके अंदर H बराबर V/u, ये फार्मूला हम लगा लेते हैं। हमें H कैलकुलेट करना है, तो V/u गुणा में H। V हमारे पास है 150 और u हमारे पास है -75, और H कितना हमारे पास, H है। तो आप देखो इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा -12, तो ये -12 सेंटीमीटर इसकी क्या बनी है, ऊंचाई बनी है। तो ये लगभग m जो इसका आ गया है, m की अगर बात करें तो इसका -12 आया है। इसका मतलब ये प्रतिबिंब क्या है, ये प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है, और वस्तु के आकार से क्या है, 12 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आगे लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि एक लेंस की जो पावर जो है वो दे रखी है। मान लो एक लेंस की पावर जो है दे रखी है और हमें कैलकुलेट करनी है उसकी फोकस दूरी, तो किस टाइप से हम इसको करेंगे। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, 2 माइनस डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास, तो हमारे को दिया क्या है, हमें बेटा दिया है, क्या दे रखा है हमें पावर दे रखी है 2 डायोप्टर माइनस, हमें कैलकुलेट करनी है एफ की। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है पहले तो लेंस का भी पता होना चाहिए, लेंस कैसा है। लेंस हमारे पास बेटा अवतल लेंस है, और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले के चश्मे में उपयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि वाले को निकट की वस्तु क्या दिखती है बेटा, साफ दिखाई। ठीक है, देखिएगा अब यहां पे देखो कि
आपके पावर बराबर 100 बटा में हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, सेंटीमीटर एफ, तो पावर की जगह हमने 2 डायोप्टर लिख दिया और 100 एफ हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, तो एफ सेंटीमीटर में आ जाएगा इधर। और ये जो है आपको पता होगा कि ये जो है आपके नीचे आ जाएगा 2 और ये माइनस यहाँ लग जाएगा। तो देखिए इसको ये काट दें हम, तो हमारे पास आ गया 50, तो एफ आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। माइनस का है तो अवतल लेंस ही होगा, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूर पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है, यानी कि मोड़ता है, तो इसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। इसका ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें जो एफ है वो कितनी देर की है, 25 सेंटीमीटर देर की। तो अब एफ अगर 25 सेंटीमीटर प्लस में आ रही है तो आपको पता होना चाहिए ये लेंस कैसा है, ये है उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए हमें पावर का फार्मूला कौन सा लगाना है, 100 बटा में एफ हमारे पास सेंटीमीटर है, ये फार्मूला हमें लगाना। तो पावर बराबर क्या हो जाएगी बेटा, पावर बराबर हो जाएगी 100 बटा में 25, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो पावर आ जाएगी 4 डायोप्टर। ये डायोप्टर जो होती है ये इसकी इकाई होती है लेंस की पावर की, जो 1 बटा में मीटर होती है। 1 बटा मीटर को डायोप्टर कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपको जो लेंस की जो फोकस दूरी है अगर दे रखी है आपको सेंटीमीटर में, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो, या तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर अपना सीधा सूत्र ये लगाओ कि पावर बराबर 100 अपॉन में एफ और किस में सेंटीमीटर में। यह फार्मूला सही रहेगा। अगर आपका जो है सीधा ही मीटर में पहले दे रखा है तो आपको ये 100 लगाने की जरूरत नहीं बेटा, फिर आप लगाइएगा 1 बटा में एफ इन मीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और 1 बटा में मीटर को क्या बोलते हैं, डायोप्टर कहते हैं। अगर वो प्लस में है तो अवतल लेंस है, अगर वो माइनस में है तो उत्तल लेंस है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। और एक मेरे दिमाग में अभी भी बात आई है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए या आप कुछ इसमें इम्प्रूव चाहते हो अपने स्टडी में, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ताकि मैं आपके जो भी सजेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो ठीक है जी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे इतना ज़्यादा यानी कि मान सम्मान दे रहे हैं कि आप बहुत इत्मीनान से और तसल्ली से ये मेरे जो वीडियो है आप देख रहे हैं। भगवान करे कि आपको ये हमेशा अपने जीवन में काम आए। थैंक यू वेरी मच।